अलीशा का पति अभी नहा ही रहा था कि तभी फ़ोन पर मैसेज टोन बजी। पत्नी मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फ़ोन की तरफ गया। उसने बस ऐसे ही फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय डियर, गुड मॉर्निंग। किसी बेबी का मैसेज था। पत्नी सोच में पड़ गई कि अब ये बेबी कौन है। तब तक अलीशा का पति जमील नहाकर बाहर आ गया। अलीशा ने कहा, किसी बेबी का मैसेज आया है। जमील हल्का सा मुस्कुराता है और फ़ोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय बेबी, हाउ आर यू, और अपने काम में लग गया। अलीशा उस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर वक्त उसके दिमाग में यही विचार कौंधता रहता है कि यह बेबी कौन है। शाम को जब पति घर आता है तो पत्नी उससे पूछती है, यह बेबी कौन है। पति जवाब नहीं देता है, बस मुस्कुरा देता है और फिर से वह अपने काम में लग जाता है। जब 2-3 दिन बीत गए तो अलीशा को बहुत टेंशन हो गई। उन विचारों ने अलीशा का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था और फिर जमील के फ़ोन पर बेबी का मैसेज आ गया। मैसेज में लिखा था कि आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया था। अलीशा का शक और भी ज़्यादा पक्का हो गया था। बीच बीच में ऐसे मैसेज का आदान प्रदान होता रहता था। पत्नी के मन में शक की जड़ें और भी गहरी होती जा रही थी। अलीशा के पूछने पर भी जवाब सिर्फ मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं मिलता था। एक दिन यह शक गुस्सा बनकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा जब अपने पति की जेब में 2 सिनेमा की टिकट मिली। अलीशा उस दिन अपने पति से बहुत झगड़ती है। जमील अलीशा को समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर पति को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में पति घर से बाहर निकल गया। अलीशा का गुस्सा पति से कई गुना ज़्यादा था। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है और एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ। पर वो मायके नहीं जाती है। वो तो देखना चाहती थी कि मेरे जाने के बाद ये किस औरत को घर लेकर आते हैं। वो अपने पड़ोस के घर छिप जाती है। शाम को जमील एक खूबसूरत औरत को घर लेकर आया। जब वो दोनों बेडरूम में जवानी का मजा ले रहे थे तभी अलीशा वहाँ पर पहुँच गई। अपनी पत्नी को सामने देखकर उसके होश उड़ गए।